हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिल्ली सल्तनत चैप्टर का पढ़ेंगे सैयद डेंसिटी। ऑलरेडी क्लासेस में मैं आपको दो डेंसिटी जो सैयद डेंसिटी से पहले थी, स्लैब डेंसिटी एंड तुगलक डेंसिटी पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको वो दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सैयद डेंसिटी। The Sayyid dynasty ruled from a brief period. सैयद डेंसिटी ने एक ब्रीफ पीरियड के लिए रूल किया। There were 4 सैयद किंग्स। सैयद डेंसिटी के क्या थे, यहाँ पे 4 सैयद किंग्स थे। ठीक है। खाजिर खान बिकेम द फर्स्ट सैयद रूलर। खिज्र खान जो था वो सैयद शासक बना। सबसे पहला जो शासक था वो कौन सा था सैयद डेंसिटी का, वो था खिज्र खान, जिसका शासनकाल 1414 से स्टार्ट हुआ था और 1421 तक रहा था। खिज्र खान वाज दी गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। खिज्र खान फिरोज शाह तुगलक के अंडर मुल्तान था, है ना, अंडर में मुल्तान का गवर्नर था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज की मृत्यु के बाद ही सपोर्टेड ए सन ऑफ फिरोज इन द वार ऑफ सक्सेशन। उसने फिरोज का जो बेटा था उसका क्या किया, सपोर्ट किया और सफलता प्राप्त की। व्हेन तिमूर अटैक्ड इंडिया, जब तिमूर पर भारत पर जब तिमूर ने आक्रमण किया, ही ज्वाइन हिंद, उसने क्या किया, उसने उसको ज्वाइन किया। व्हेन तिमूर लेफ्ट इंडिया, और उसने जो तिमूर था उसने जब क्या बोलते हैं इंडिया को छोड़ दिया, ही अपॉइंट खिज्र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। तब उसी टाइम पे खिज्र खान को अपॉइंट किया गया था गवर्नर के रूप में। मुल्तान के गवर्नर, लाहौर और दीपालपुर के गवर्नर के रूप में खिज्र खान को नियुक्त किया गया। खिज्र खान कन्क्वायर्ड दिल्ली इन 1414। खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द सैयद। यहीं से सैयदों का शासन शुरू हुआ था। सेकंड जो सैयद डेंसिटी का रूलर था वो था किंग था मुबारक शाह सैयद, जिसका शासन 1421 से लेकर 1434 तक चला था। मुबारक शाह सक्सेड हिज फादर। मुबारक शाह अपने पिता के उत्तराधिकारी बना। ही वाज ए मैन ऑफ विजन्स एंड कुड हैव रिवीव्ड द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सुल्तान। वे दूसरा दूरदर्शी था। ही कुड हैव रिवाइव्ड एंड द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सुल्तान, और सल्तनत के पुराने गौरव को पुनर्जीवित कर सकते थे। द नॉबल्स हाउएवर वर अगेंस्ट हिम, मोस्ट ऑफ हिज टाइम वर देयरफॉर स्पेंट इन कंट्रोलिंग हिज नॉबल्स। हालांकि रईस उनके खिलाफ थे, है ना, रईस उनसे जलते थे, कुछ उनके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। उनका अधिकांश समय अपने रईसों को कंट्रोल करने में ही निकल जाता था, जो उनसे उनके अगेंस्ट रहते थे, उनको ही वो कंट्रोल करने में उनका जो समय था वो निकल जाता था। थर्ड जो थे वो थे मोहम्मद शाह सैयद, जिनका शासन 1434 से लेकर 1443 तक चला था। मोहम्मद शाह was मुबारक शाह's nephew. During the reign, the nobles were powerful. मोहम्मद शाह ये मुबारक शाह के भतीजे थे। उनका शासनकाल के दौरान रईस बहुत शक्तिशाली बन गए। नेक्स्ट जो है वो है अलाउद्दीन आलम सैयद। इनका जो शासन था ये लास्ट और चौथे सैयद डेंसिटी के किंग्स थे। इनका शासन 1443 यानी कि 1443 से लेके 1451 तक रहा था। आलम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर। आलम शाह जो थे ये अगले शासक थे, किसके बाद, मुबारक शाह सैयद के बाद। ही लॉस्ट दिल्ली टू बहुलाल लोदी इन 1451 AD। आलम शाह अगले शासक थे और इन्होंने 1451 में क्या किया, 1451 ईस्वी में दिल्ली का जो बहुलाल लोदी है, 1451 में युद्ध हुआ था, ये उससे युद्ध हार गए थे, तो इन्होंने दिल्ली को खो दिया, यानी कि दिल्ली जो इनके अंडर से वो चली गई। विद दिस ब्रीफ रूल ऑफ द सैयद किंग्स केम टू एन एंड। यहीं से क्या हुआ, यहीं से सैयद डेंसिटी का समापन हुआ। उसके बाद किसने राज्य किया, लोधी डायनेस्टी ने। लोधी डायनेस्टी यहीं से शुरू होती है, जिसका शासन लोधी डायनेस्टी का रहा था काल 1451 AD से लेके 1526 AD तक रहा था। The Lodi dynasty has greater achievement than the तुगलक एंड द सैयद। लोधी वंश में तुगलकों और सैयदों की तुलना में
बहुत सारी अचीवमेंट इसने प्राप्ति की थी। हाउएवर इट्स हिस्ट्री इट फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि इसका इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। अप टिल नाउ, अब तक, ऑल द रूलर्स ऑफ द सल्तनत वर ऑफ द तुर्किश ऑरिजिन, सल्तनत के सभी शासक तुर्की मूल के थे। The Lodhis, however, were Afghans. Alam Shah, the last Shayad ruler, voluntarily abdicated throne in favor of the Bahulal Lodhi. हालांकि लोधी अफगान थे, अंतिम शयद शासक आलम शाह ने स्व इच्छा यानी कि अपनी ही इच्छा से सिंहासन को बहुल लोधी के पक्ष में फेंक दिया। क्योंकि जब अलाउद्दीन आलम शाह सैयद जब दिल्ली को हार गया था तो उसने क्या किया, अपनी ही मर्जी से अपना जो सिंहासन था वो किसको दे दिया था, बहुलाल को दे दिया था। और वहीं से सैयद का जो डेंसिटी थी, उनका जो शासक था वो ख़त्म हो गया था और लोधी का प्रारंभ हुआ था। उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया, अपनी इच्छा से बहुलाल को अपना सिंहासन दे दिया। बहुलाल खान लोधी, इनका जो शासन था वो 1451 से लेके 1489 तक चला था। दी फर्स्ट लोधी रूलर वाज दी बहुल खान लोधी। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट दी फ्रेगमेंटेड सल्तनत। पहला लोधी शासक बहुल खान लोधी था। उन्होंने जो खंडित सल्तनत थी, है ना, जो सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने खंडित सल्तनत को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने विद्रोही राज्यपाल को हटा दिया, क्योंकि जो राज्यपाल था उस समय पर उसने ही क्या किया था, उसने ही विद्रोह किया था। तो उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही राज्यपाल था उसको हटा दिया और महत्वपूर्ण प्रांतों के राज्यपालों के रूप में वफादार अफगान रईसों को नियुक्त किया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार। उनकी मृत्यु के समय सल्तनत पंजाब से बिहार तक फैल गया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो समय रहा था वो 1489 से लेके 1570 तक रहा था। द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वाज बहुल सन सिकंदर लोधी। बहुल के जो बेटे थे वो थी सिकंदर लोधी, एक ये मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर थे। ही एनेक्स्ड जौनपुर एंड बिहार एंड साइन अ ट्रीट ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। उसने जौनपुर और बिहार पर कब्जा कर लिया और बंगाल के साथ मित्रता की संधि पर भी इन्होंने क्या किए, हस्ताक्षर किए। ही आल्सो इनिशिएटेड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर। उन्होंने कई जन कल्याणी कदम भी उठाए जिससे कि लोगों की सुरक्षा की जा सके, उनका कल्याण हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर वॉज इम्प्रूव्ड एंड एफर्ट्स वर मेड टू कीप द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लो। उन्होंने सबसे पहले कौन सा जन कल्याण का कार्य किया, उन्होंने कृषि में सुधार किया और आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम करने का प्रयास किया ताकि लोग उनको ईजिली खरीद सकें। ही इस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उसे क्या किया, उसे उसकी राजधानी बना दिया। थर्ड एंड लास्ट जो थे लोधी डायनेस्टी के किंग्स वो थे इब्राहिम लोधी, जिनका शासनकाल 1570 से लेकर 1526 तक रहा था। इब्राहिम लोधी सक्सेड सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी उत्तराधिकारी थे सिकंदर लोधी के। द अफगान नोबल्स रिबल्ड अगेंस्ट हिम। अफगान रईसों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ही हाउएवर डिफीटेड दैम। To prevent such revolts in future, Ibrahim Lodi replaced senior nobles and governors who exercised a great deal of power by younger men. These nobles conspired with Babur, who overthrew Ibrahim Lodi in 1526 1526 AD at the first battle of पानीपत। उन्होंने हालांकि उन्हें हरा दिया था, बट फ्यूचर में इस तरह के विद्रोह को रोकने के लिए इब्राहिम लोधी ने वरिष्ठ रईसों और राज्यपालों को प्रतिस्थापित किया, जिन्होंने युवा पुरुष द्वारा शक्ति को एक बड़ा सौदा किया। ये जो रईस थे जिन्हें प्रतिस्थापित किया था, तो इन रईसों ने बाबर के साथ साजिश रची, जिन्होंने 1526 एडी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को उखाड़ दिया, यानी कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और यहीं से जो
समापन हुआ था लोधी डायनेस्टी का। 1526 में लोधी डायनेस्टी का समापन हो गया था और वहीं पर पानीपत का फर्स्ट बैटल शुरू हो गया था और इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था।